हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस क्लास में शुरुआत कर रहे हैं नए क्वेश्चन पेपर की, जो कि है 12 जनवरी 2022 का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, वीरशैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से सही आपको बताने हैं कौन से सही होंगे। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एंड डी। तो ए, बी और डी जो है ये जुड़े हुए हैं वीरशैववाद से, और चोखा मेला इसमें नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वीरशैव जो मूवमेंट है, इसकी शुरुआत बासवन्ना और उनके साथियों जैसे अल्लामा प्रभु और अक्कम महादेवी ने की थी। ये आंदोलन कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ। वीरशैव ने सभी मनुष्यों की समानता और जो जाति और महिलाओं के उपचार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ दृढ़ता से तर्क दिया। तो ये समानता की बात करते थे बेसिकली, और जो जाति व्यवस्था तो विद्यमान थी उसके खिलाफ ये बात करते थे, और वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। ध्यान रखेंगे पॉइंट्स वीरशैव मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द नोमेनक्लेचर in list 1 for people lived in ancient Tamil region with their profile in list 2। तो यहाँ पर एक तरफ तो तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ है उनके व्यवसाय के अकॉर्डिंग उनको क्या कहा जाता था, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको सही मैच करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ए को तीसरे से मिला देंगे। वेल्लार जो थे बड़े भूस्वामी थे ये, और बात करें दूसरे की तो फोर्थ से मिला देंगे। उणवार साधारण हलवाई थे। आदिमई थे भूमिहीन मजदूर, और गृहपति थे स्वतंत्र कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ है। सिल्क रूट के बारे में सभी ने सुना होगा, तो वो क्या था, सिल्क रूट क्या था? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेशम ले जाने के लिए चीन से दूसरे देशों के लिए व्यापारियों का यात्रा मार्ग। तो बेसिकली चीन से जो है रेशम ले जाते थे लोग, क्योंकि चीन का जो रेशम था ना वो काफ़ी प्रसिद्ध था, और यहाँ से जो है बाकी देशों को ये लेके जाते थे सिल्क। तो वो जो रूट था, जिस रूट के थ्रू ये सिल्क ले जाया जाता था, वही कहलाता था क्या, सिल्क रूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा सिल्क रूट आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मेन रूट है जो ग्रीन कलर से है, मेन रूट तो ग्रीन कलर से दिख जाएगा आपको, और बाकी और जगह से जो आते थे वो आपको ये रेड कलर से दिख जाएगा। मेन यही था, ग्रीन वाला जो रूट है ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो ये था पूरा सिल्क रूट। एक पॉइंट और इसमें याद रखने की चीज़ है क्या, कि जो इस रूट को कंट्रोल करते थे ना वो कुषाण थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर। तो इस रूट को जो कंट्रोल करता था वो कौन थे, कुषाण थे। कुषाण रूलर्स थे जो इसको कंट्रोल करते थे, इस रूट को। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में रथकारों या रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, उय्याकोंडन उदययार में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रथ निर्माताओं की, तो इनका जो उल्लेख है ना वो वेदों में भी किया गया है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनमें भी इसका वर्णन किया गया है। और मैं बात करूँ उत्तर वैदिक काल के दौरान की, तो यहाँ पर जो रथ निर्माता थे इनको उच्च वर्ग का दर्जा प्राप्त था, उच्च दर्जा प्राप्त था एक तरह से, और पवित्र धागा समारोह के ये भी हकदार रहते थे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए रथकारों के रूप में जानने की इनको, तो इनके और भी काम थे, सिर्फ रथ ही नहीं बनाते थे ये, इनके और भी चीज़ें थी, जैसे वास्तुकला में ये काम करते थे। इसके अलावा कोच और रथ बनाने का काम करते थे, मंदिरों के लिए प्रवेश द्वार बनाते थे, चित्रों के साथ मंदिरों का निर्माण करते थे, बलिदान करने के लिए लकड़ी के उपकरण तैयार करते थे, मंडप बनाते थे, और राजा के लिए गहने बनाना भी शामिल था। तो अलग अलग इनके व्यवसाय इसमें शामिल थे। तो रथ निर्माताओं को एक तरह से रथकार भी कहा जाता था। ध्यान रखेंगे इसके बारे में ये पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में आलोचना की, तो किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया ताराबाई शिंदे ने अपनी किताब में? यहाँ पर अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, कि किस तरह से पुरुषों और महिलाओं में अंतर देखने को मिलता है, सोशल डिफरेंस देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पैरी अलवार, अंडाल, टोंडारा डिडोपी अलवार और नम्मलवार के गीतों में संकलित है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, दिव्य प्रबंधम। तो इन्होंने कुछ गीत गाए हैं और ये सभी क्या हैं, अलवार संत हैं। आप देख रहे होंगे इनके नाम के पीछे अलवार लगा हुआ है। तो ये अलवार संतों के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये भारत के तमिल कवि संत थे, दक्षिण भारत के, और इनकी जो भक्ति थी वो विष्णु के लिए थी, विष्णु के भक्त थे जो कि अलवार ये कहलाते थे। तो ये अलवार संत जो थे 12 थे और इनमें जो प्रमुख हैं, ये जो यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन में ये मुख्य थे, मुख्य संत थे अलवार संत। और इनके जो गीत हैं ये दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं, ये कह सकते हैं। इसके अलावा नयनार संतों के बारे में भी आपने सुना होगा, वे शिव के भक्त थे और अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिवार पर कर। बाकी जो सभी कर हैं वो जो टैक्स हैं वो महाजनपदों के शासकों द्वारा लिए जाते थे, जैसे कि टैक्सेस ऑन क्रॉप फसलों पर कर लेते थे, शिल्पकारों से कर लेते थे, चरवाहों से भी कर लेते थे। ये तो फैमिली से नहीं लेते थे, फैमिली पर नहीं था लगाया गया था कर कोई। आदिवासी समुदायों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से संबंधित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो हो जाएगा सेकंड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे या तो फिर केवल सख्त शर्तों के तहत ही अनुमति दी गई थी। अगर बात करें आरक्षित वनों की तो यहाँ पर संरक्षित वनों की बात करें तो यहाँ सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे या तो बहुत ही सख्त शर्तों के तहत अनुमति दी गई थी, और संरक्षित वनों में कुछ आबादी को यूज़ करने की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पर अगर बात करें इनकी तो यही चीज़ें दी गई। यहाँ पर आरक्षित वन को कौन से होते हैं, जब सबसे प्रतिबंधित वन आरक्षित वन है, मतलब सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इन पर लगे होते हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। और इन वनों में निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से कह सकते हैं हम विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित होते थे या तो फिर कठोर परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाती थी। संरक्षित वन कौन से थे कि इन वनों पर सरकार का मालिकाना हक है और इन वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है। मतलब सरकार कुछ नियम बनाएगी और उसके हिसाब से ही परमिशन होगी वहाँ पर उसमें एंटर करने की, वनों में, या फिर उसका कुछ जैसे पहले जड़ी बूटी वगैरह इस्तेमाल करते थे, जंगल से लकड़ी वगैरह लेते थे, तो वही सब यूज़ करने की एक लिमिट तक परमिशन मिलेगी। ऐसे ही आज अब वो देख सकते हैं जो अभ्यारण्य वगैरह होते हैं आपके, जो नेशनल पार्क होते हैं, आज वही कंसेप्ट जो है उन पर भी लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन श्री नारायण गुरु का नारा है? कौन सा नारा जो है श्री नारायण गुरु ने दिया था? यहाँ पर सही ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक जाति एक धर्म और मानव जाति के लिए एक ही ईश्वर। इन्होंने कहा कि भाई जो ईश्वर है वो एक ही है, एक ही जाति है और एक ही धर्म है सभी का। तो इन्होंने जातिगत अन्याय का मुकाबला करने के लिए ये नारा दिया था, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है बहुत जोरों पर थी पहले, तो उस टाइम पर इन्होंने ये नारा दिया और 1888 में उन्होंने उस समय के जाति आधारित मानदंडों की अवहेलना करते हुए भगवान शिव को समर्पित अरुविपुरम में एक मंदिर का निर्माण भी किया। तो ये थे श्री नारायण गुरु, देख सकते हैं आप इनको। निम्नलिखित में से किसने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, E.V. रामास्वामी या पेरियारी ने। तो इन्होंने माना था कि अछूतों को अपनी गरिमा के लिए लड़ना पड़ता है, तो पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की और इन्होंने ये महसूस किया कि सभी धार्मिक अधिकारियों ने सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त के रूप में देखा। तो सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए अस्पृश्यों को सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना पड़ा। तो पेरियार जो है हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से मनु संहिताओं, प्राचीन कानून निर्माता और भगवत गीता रामायण के मुखर आलोचक थे। मतलब उनको ये क्या था, क्रिटिसाइज करते थे इन धर्म ग्रंथों को। ये इन्होंने कहा कि इन ग्रंथों का इस्तेमाल निचली जातियों पर ब्राह्मणों के अधिकार और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया गया था। मतलब इसलिए ये आलोचना करते थे कि भाई एक तो ब्राह्मण के अधिकार इसमें दिए गए, दूसरा
जो पुरुषों का वर्चस्व है वो महिलाओं पर स्थापित हो सके, इसलिए इन ग्रंथों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये आलोचक थे इनके, तो इनको ये सही नहीं लगता था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें उसके लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।